से अभी तक मुकम्मल तौर पर एक वाज़े लाएअमल नहीं दे सकी है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर एहतजाज का फैसला किया, जो कि 18 अक्टूबर से उनका ये कहना था कि जलसे की सूरत में हम एहतजाज शुरू कर देंगे। 22 तारीख को भी 22 अक्टूबर को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और जलसा करने के लिए जा रही है। आज होने वाली मुलाकात में आज़ादी मार्च समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लाहौर में अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अपने वालिद से आज वो मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे थे और इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान के दरमियान वो मौजूद हैं। अडियाला जेल पहुंचे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इस कोर्ट ऑर्डर के बावजूद जहां हमारा जज साहिबान ने जेल अथॉरिटीज को, हुकूमत को कहा है कि जो मेडिकल बोर्ड्स और डॉक्टर्स ने हिदायत दिए हैं उनको आप उन पे अमल करें। जो तबी सहूलियात आपने जेल के अंदर फराहम करना है आप वो फराहम करें। जो आपने फ्रिज मेडिसिन के लिए वो जेल के अंदर आप वो सहूलियात पहुंचाएं। और साथ साथ जज साहब ने हुक्म दिया है कि जो मेडिकल बोर्ड ने रेकमेंड किया है कि सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट की जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन भी हो और इलाज भी हो। अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि आज तक उस ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा है। लग ऐसे रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ जमहूरी कोर्टों के हैं और गैर जमहूरी कोर्टों जो हैं इनको रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वर्जी करते रहें और हमारे अदालत उनके खिलाफ कुछ करते नहीं हैं। कल सदर जरदारी साहब का कोर्ट में फिर से पेशी होगा। ज़रूर हमारे वकील लतीफ़ खोसा साहब और दूसरे लॉयर्स वहाँ होंगे, इस पॉइंट को रेस करेंगे। उम्मीद है कि आखिर अदालत हमसे इंसाफ करेगा। सदर जरदारी को उनको बुनियादी हक तिबी सहूलियात अंदर द यूनाइटेड नेशंस का जो मंडेला रूल है कि जो भी कैदी हो उनको तिबी सहूलियात फराहम करना हुकूमत का जिम्मेदारी है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सियासी कैदी को तशद्दुद का निशान है, उनके अपने बुनियादी सहूलियात नहीं दे रहे हैं और सदर जरदारी का को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन हैं। हम इन जालिमों के सामने पहले भी नहीं सर झुकाए थे, आज भी नहीं सर झुकाएंगे। किसी से हम अपना हक का मुतालबा कर रहे हैं, अपने इंसानी हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं जो हर पाकिस्तानी का हक होता है। और उम्मीद रखते हैं कि इस मुल्क के जो अदालती निज़ाम है ये हक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि सदर जरदारी की केस को यहाँ पिंडी में ट्रायल हो रहा है, जबकि एलिजिड जराइम सिंध का है, एलिजिड क्राइम सिंध का है, केस का है, एफआईआर सिंध का है, मुल्जिम सिंध का है, अक्यूजर्स भी सिंध के हैं और आप केस यहाँ पिंडी में चला रहे हो और उससे पिंडी में चला के तिबी सहूलियात ना दे के हर जियालों को उन दौर की याद दिलवा रहे हो जब आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ पिंडी में रखकर अपने हुकूक से महरूम रखा और अदालती कत्ल करवाया। अब हर जियाला को याद दिलवा रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को आप यहाँ पिंडी में उनके साथ हादसे होते हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। We want justice, we want justice। हर पाकिस्तानी का हक होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी एतराज़ नहीं किया कि एहतसाब ना हो, इन्वेस्टिगेशंस ना हो। इसके बावजूद कि सारा 11 साल तक सदर जरदारी साहब ने पहले भी जेल में गुजारा था किसी कन्विक्शन के बगैर और आज भी जेल में है किसी कन्विक्शन के बगैर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जिदोजहद है
जमहूरी जदोजहद है, इस मुल्क की अवाम की जमहूरी हकूक़ के लिए, इस मुल्क के अवाम के इंसानी हकूक़ के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हकूक़ के लिए वो जारी रहेगा और हम इस किस्म के हथकंडों की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपना कराची से लेके कश्मीर तक का जो सियासी कैंपेन का ऐलान किया है, आपने देखा होगा कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर पे शानदार जलसा किया, जहां कराची के अवाम ने अपना पैगाम पहुंचाया है कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है। इंशाअल्लाह ताला 23 अक्टूबर को मेरा अगला जलसा हो रहा है और थरपारकर के अवाम यही पैगाम इस्लामाबाद तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। दिखाया गया कि डंडे उठाए हैं, लोग ट्रेनिंग करें। आज पीटीआई के कारकुन हमने देखे हैं कि वो डंडे उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, जो लोग इस्लामाबाद को मार्च करेंगे। ये सही बात, पीपल्स पार्टी का अगर कारकुन को रोका गया था, वो भी डंडे उठाएंगे। बड़े अफसोस है कि ऐसे सब कुछ चल रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी सियासी मुखालफीन एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च किए, इस्लामाबाद तक धरने भी रखे, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब के लॉन्ग मार्च हो या ताहिरुल कादरी के धरना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत थी, अवामी हुकूमत थी, हमने ना किसी एहतजाज को रोका, हमने हर सियासी ताकत को यहाँ तक कि दावत दिया कि इस्लामाबाद आए, धरना दे, हमने उनको खाना पहुँचाया, उनका ख्याल रखा और सियासी तरीके से इंगेज करके सियासी हल निकाल के उनको वापस भी भेजे। इस्लामाबाद के जो शहरी थे, जो अवाम थे, उनका ज़िंदगी को, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किए और हमारे मुखालिफ का जो भी हक़ है एहतजाज करने का, उनको भी मौका भी दे। अनफॉर्चुनेटली ये लोग तो सियासी है ही नहीं, ये कठपुतली है और खिलाड़ी के है। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुल्क चलाना, जमहूरी मुल्क चलाना, पाकिस्तान जैसे मुल्क चलाना एक क्रिकेट मैच नहीं होता है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है, चाहे वो आपका सपोर्टर्स हो या आपके मुखालिफ के सपोर्टर्स हो। और इस वक्त हुकूमत पे ये जिम्मेदारी होता है, हुकूमत पे ये जिम्मेदारी है कि इसका सियासी हल निकाले। लेकिन नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास कोई हल नहीं है और इससे मुझे आई एम वरीड, मुझे इससे कंसर्न है कि ऐसे बिकॉज ये इतने इमैच्योर है, इनको नहीं पता सियासत कैसे करना है कि ये सिचुएशन दिस सिचुएशन कुड गेट क्वाइट डिफ़िकल्ट और हम एनर्की की तरफ जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। और इस हुकूमत के पास जैसे मईशत पे कोई प्लान नहीं है, जैसे सियासत पे कोई प्लान नहीं है, जैसे गवर्नेंस पे कोई प्लान नहीं है, वैसे इस चैलेंज का हल निकालने के कोई प्लान नहीं है। जी सर आपके पीछे फिर बात। सदर ज़रदारी के जहाँ तक सेहत की मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर ज़रदारी के ख़ानदान जो है वे आर वेरी कंसर्न। तेज़ी से सदर ज़रदारी का सेहत ख़राब होता जा रहा है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि सदर ज़रदारी का सेहत बुरा हो सकता है, बीमार है, लेकिन उसका हौसला बुलंद है और अब तक वो और हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला अपने असूलों पे, अपने नज़रिया पे, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दी, जिसके लिए पहले भी सदर ज़रदारी ने सारा 11 साल जेल में गुजारे थे, आज भी जेल में रहने के लिए तैयार है, इनका जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके जमहूरी हकूक़ पे, आपके इंसानी हकूक़ पे और आपके मुआशी हकूक़ पे सौदाबाजी करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक लाड़काना की PS11 की इलेक्शन की बात है, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था और हम हर
फोरम पे इनको बेनकाब करेंगे। आपने देखा होगा कि कल ही फैफिन जो है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ऑब्जर्वर्स होते हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट निकाला है जिसमें फैफिन ने ना सिर्फ नोट किया कि इस इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ थे, मगर यहाँ तक कह रहे हैं कि उनका एनालिसिस के मुताबिक 21 पोलिंग स्टेशंस में इम्प्रॉबेबल वोटिंग की। इम्प्रॉबेबल वोटिंग क्या होता है कि जिस रेट के साथ वोटिंग हो रहा था, जिस तेज़ी के साथ वोटिंग हो रहा था, वो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? धांधली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी धांधली का मुकाबला किया, आज भी करने के लिए तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम, मैं जानता हूँ हमारे साथ है, तीर के साथ है, हक के साथ है, किसी कठपुतली और सिलेक्टिव के साथ नहीं है। और जब ये बैग्स खुलेंगे आप सबको नज़र आएगा कि धांधली हुआ है। पहले भी हमने उनको झूठ को एक्सपोज किया, उनका झूठ एक्सपोज हुआ और री इलेक्शन हुआ। अब भी हम उनको झूठ को एक्सपोज करेंगे और री इलेक्शन। जहाँ तक आमरीत की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़े है, तारीख़ी तौर पर वाज़े रहे हैं। हम हमेशा हर आमरीत का मुकाबला किया है और आज भी अगर कोई मार्शल लॉ या आमरीत का सूरत हाल पैदा हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही किरदार अदा करेगी। मैं सारी अपोजिशन जमातों को, सारी सियासी जमातों को कि ये तजवीज़ देता हूँ कि हम सब सियासत करें, हम सब अपोजिशन की सियासत भी करें, हम एहतजाज भी करें, हम लड़े, लेकिन हम ऐसा अपने कार्ड्स कैसे खेलें, हम ऐसे सियासत करें ताकि हम किसी थर्ड फोर्स को कोई मौका ना दे कि वो आके आमरीत फिर से इस मुल्क में। इसलिए हमें पता है कि ये जितने भी कमज़ोर हो, जितना भी कमज़ोर निज़ाम हो, टूटी फूटी जमहूरियत ज़रूर हो, लेकिन वो कमज़ोर जमहूरियत भी तो आमरीत से बेहतर होता है। तो क्या मिलियन मार्च के हवाले से जो है वो बात हुई है और दीगर कौन सी जमातों से जो है वो आप मिलने जा रहे हैं? और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह आपने कहा कि हमने पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर जो यकीन रखते हैं, तो इस पर जो है वो आपकी जो एहतजाजी हिकमत अमली है पैरेलल वो क्या होगी जो तमाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, गुर्बत और बेरोजगारी, इस पर क्या? थैंक यू। जहाँ तक ये आज़ादी मार्च की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन काफ़ी वाज़े है। हम आज भी मौलाना फजल रहमान साहब की जो आज़ादी मार्च है उसका मॉरल और सियासी सपोर्ट करते हैं। मेरे काको, मेरे ओहदेदार जगह जगह जब मौलाना साहब उनको बताते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पहुँचेंगे तो मेरे पार्टी के लोग वेलकम भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जिद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए। और आज भी जहां हम मौलाना साहब के साथ जो एक पॉइंट एजेंडा का जो हम एग्री करते हैं कि इस हुकूमत को, इस इमरान को जाना पड़ेगा ताकि हम जमहूरियत को बचा सकें। जहाँ तक पार्लियामान की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने खुद, इमरान खान ने खुद पार्लियामान पे ताला लगा दिया है, पार्लियामानी निज़ाम को चलने नहीं दे रहे हैं, किसी एक बिल को पास करने नहीं दे रहे हैं, आपके जो मेंबर्स हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकालते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को मिलने नहीं देते हैं। मेरा अपना पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स से 5 बिल्स भेजे गए हैं, उनमें से एक वो ज़ैनब अलर्ट बिल है, उनमें से किसी भी एक बिल को उन्होंने नेशनल असेंबली फ्लोर पे नहीं लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत खुद पार्लियामान का दरवाज़ा बंद कर देगा, जब हुकूमत खुद धांधली और सिलेक्शंस की वजह से अपोजिशन को इलेक्शन से भी, बाई इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस हो, उनसे भी वो रास्ता भी हमारा रोकेंगे, अदालत पे भी दबाव डालेंगे, रेफरेंसेस भेजेंगे, जजेस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो रास्ता भी बंद करेंगे। नैब को सियासी टूल बनाया जाएगा, नैब की चेयरमैन को पर्सनल इश्यूज़ पे धमकी करके उसको ऐसे अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ चलाया जाएगा। तो फिर जब हर रास्ता अपोजिशन के लिए, हर जमहूरी रास्ता अपोजिशन के लिए बंद होता जा रहा है, तो फिर सड़कों के अलावा, एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है।
जो मौलाना फजल रहमान है, ये मुशर्रफ के लिए कहा है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप तो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर हैं, उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी खड़ी हुई और आपने जो लीडर के लिए कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन आप उस सियासी जमात के पीछे आप खड़े होने जा रहे हैं जो मुशर्रफ की हमारी जो डिक्टेटर के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक जमात के साथ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत रहा है और उसका माजी की सियासत रहा है, वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ। शुरू दिन से 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिग्नेचर भी है, मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का भी सिग्नेचर भी है। ये एक कंसेंसस वफाकी जमहूरी इस्लामी निज़ाम का जो आइन हमारा है, हमने सब मिल के बनाया। जब आमिर ज़िया के ख़िलाफ़ मुकाबला करना पड़ा और MRD बना तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी और ये जमातें भी थे। जब तो हमने हमेशा मिल के अपोजिशन जमातों के साथ मिल के गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी लेगेसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हिस्ट्री है। हम अपना लेगेसी के मुताबिक, अपना असूलों के मुताबिक, अपना नज़रिया के मुताबिक अपना जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, महंगाई आपके सामने है, गरीब अवाम का, आम आदमी का ज़िंदगी तंग होता जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे हमारा इतने सारे मसाइल हैं, तो हमने सब मिल के इन मसाइल का हल निकालना है। किसी एक जमात के साथ, किसी एक सियासतदान के साथ ये मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। हमने सब मिल के अवाम के मसाइल हल करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अदालत